आज का पहला प्रश्न है कि सुमेलित करना है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, अमृतसर के संस्थापक कौन है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की और खालसा सेना का गठन किसने किया। तो इसको देखें तो गुरुमुखी लिपि के जो जनक हैं, गुरुमुखी लिपि के, तो उसके जनक जो हैं वो अंगद जी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जनक अंगद। ठीक है, अमृतसर के संस्थापक जो हैं वो रामदास हैं। अकाल तख्त की स्थापना जो है गुरु हरगोबिंद ने की थी और खालसा सेना का गठन जो है वो गुरु गोबिंद सिंह ने किया था। ठीक है, तो सही जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन। अगर बात करें सिख संप्रदाय की, तो सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है सिख संप्रदाय की गुरु नानक जी ने की थी। अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक की खोज की थी या लिपि बनाई थी। गुरु अमरदास ने गुरु प्रसाद के लिए 22 गद्दियों का निर्माण किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की और गुरु हरराय ने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना का गठन किया। अगर हम गुरु नानक जी की बात करें तो गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 में तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना साहब में पड़ता है। गुरु नानक एकेश्वरवाद और मानव मात्र की एकता पर जोर देते थे। उन्हें जात पात, वाह्य आडंबर, ब्राह्मणों और मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया और मार्गदर्शन के लिए गुरु की अनिवार्यता की पहली शर्त मानते थे। कबीर की भांति गुरु नानक जी ने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे और उन्हें कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास था। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। उनकी प्रेरणादायी कविताओं और गीतों की रचना हुई और जिन्हें एक बाद में पुस्तक का रूप दिया गया, जो आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुआ। 1538 में गुरु नानक जी का करतारपुर साहिब में निधन हो गया। ठीक है, अकबर की धार्मिक और राजनीतिक नीतियों में कबीर और नानक, दो महान संतों के उपदेशों को लक्षित किया गया। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ये भक्ति संत रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से थे और इनके भजन सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो या फिर दो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं सही। संत रविदास जो है वो रामानंद थे, इनके जो हैं वो प्रिय शिष्य में से एक है। ये जन्म से चमार थे, लेकिन इनका धार्मिक जीवन बहुत ही मजबूत था और उतना ही उन्नत था, उतना ही पवित्र था। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के 30 से अधिक भजन हैं और रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन में धर्म का अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके अलावा एक महान संत हुए थे जिनका नाम है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म जो था वो 1544 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1603 में हुई थी। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में जुलाहे परिवार में हुआ था और इनके अनुयायियों को दादू पंथी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप में संत वाणियों की रक्षा पर विशेष जोर दिया और इन्होंने कहा कि ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहनों की भांति। दादू दयाल की शिक्षा थी कि विनयशील बनो,
और अहंकार से मुक्त रहो। दादू दयाल जो है गृहस्थ जीवन से संबंधित थे। इनका विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अधिक उपयुक्त है। इसका जो सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कबीरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे और वह निराकार और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो या फिर केवल एक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो है सही। कबीरदास का जो जन्म है वो 1440 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1510 में हुई थी। और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और रामानंद को ये अपना गुरु मानते थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है और इनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहते हैं। ठीक है। कुछ अगर संत और संप्रदाय की बात करें तो श्री संप्रदाय के संत दूसरे रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं, वारकरी संप्रदाय के तुकाराम है और धरगड़ी संप्रदाय के रामदास है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इन्होंने अवधी भाषा में 3 ग्रंथ सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना की। और दूसरा है ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, दोनों, ना तो एक ना ही दो या फिर केवल दो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि सूरदास का जो जन्म है वो सूरदास जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य थे और सूरदास का जन्म जो है वो आगरा में हुआ था। आगरा और मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था और ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। इन्होंने ब्रज भाषा में, ना कि अवधी भाषा में, इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना की। इन ग्रंथों में सूरसागर सबसे प्रसिद्ध है जिसकी रचना जहांगीर के समय हुई और सूरदास जो थे वो अष्टछाप के कवि थे। सूरदास वल्लभाचार्य के समकालीन थे जिनसे इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। एक और संत है जिनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का कार्यकाल जो है वो 1532 से 1623 तक है। तुलसीदास जो है मुगल शासक के समकालीन थे। इनका जन्म 1523 में हुआ, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था और इन्होंने 1574-75 के बीच में रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा उन्होंने गीतावली भी लिखी, कवितावली भी लिखी, विनय पत्रिका भी लिखी और बर्बर रामायण भी लिखी। रामचरितमानस में सर्वोच्च कोटि के धार्मिक भक्ति का वर्णन है। इसकी रचना जो है वो अवधी भाषा में की गई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि इनका जन्म वर्तमान जयपुर में हुआ था। इन्हें महबूब इलाही भी कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक या फिर दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल दो। दूसरा सही है, पहला गलत है। निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद, एक संत हैं बाबा फरीद, उनके ये शिष्य थे। औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में हुई थी। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा परंतु ये किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। कहा जाता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दरबार में आने को कहा लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। इस पर अलाउद्दीन ने यह कहा कि अगर औलिया दरबार में नहीं आ सकते हैं तो मैं औलिया के दरबार में आ जाऊंगा। इस पर औलिया ने उत्तर भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी को
कि सुल्तान, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान अंदर आएगा तो दूसरे दरवाजे से मैं भाग जाऊंगा। ये जो औलिया केस ने कहा था। औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच संबंध जो थे वो कभी अच्छे नहीं रहे, वो हमेशा कट संबंध रहे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था और निजामुद्दीन औलिया ने योग और प्राणायाम को अपनाया और योग योगी सिद्ध इनको कहा गया। ठीक है। और औलिया एक सूफी संत थे। सूफी जो शब्द है या कहे सूफी आंदोलन जो है वो फारस से लिया गया, और सूफी जो है उदारवाद को परिलक्षित करता है, जिसमें सूफीवाद में बौद्ध मत, जैन मत, ईसाईयत, हिंदुत्व सभी धर्मों के उपयोगी तत्व सहजता से मिल जाते हैं। एकांत में जीवन, फक्कड़पन सूफियों ने बौद्ध मत से सीखा। उनके खानकाहों का संगठन ईसाई मत से प्रभावित था और आत्मा परमात्मा के बीच संबंधों का विवेचन जो है हिंदुओं के वेदांत दर्शन से लिया गया। सूफी मत के पहले शहीद ईरान के मंसूर अल हल्लाज थे, जिन्होंने अनलहक की बात की। अनलहक यानी कि मैं ही सत्य हूं बात की थी। इसी बात के कारण इन्हें 922 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया। भारत में भी औरंगजेब के समय सरमद नामक एक सूफी संत को मृत्युदंड दिया गया था, जिसने ये कहा था कि मैं ही सत्य हूं। तो सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत में चिश्ती संप्रदाय परंपरा के पहले संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और दूसरा है बाबा फरीद, जिन्हें गजे शंकर कहते हैं, के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ना तो एक ना ही दो, के दोनों, केवल दो, या फिर केवल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। भारत में चिश्ती परंपरा के पहले संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और उनकी दरगाह अजमेर में भी थी, जिसे ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं। बाबा फरीद, जिन्हें गजे शंकर कहते हैं, के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और उनकी प्रसिद्धि के प्रभाव से गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कथनों को संकलित कराया। बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और ख्वाजा बख्तियार काकी जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत जो थे निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने लगभग 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। चिश्ती सिलसिले के जो संत थे वो सुल्तानों अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, जबकि एक संप्रदाय है सुहरावर्दी के संत सिलसिला, तो सुहरावर्दी के सिलसिले जो है सुल्तानों अमीरों से मेल मिलाप रखते थे। चिश्ती संतों को जो धन मिलता था वो लोगों में बांट देते थे, जबकि सुहरावर्दी संत बहाउद्दीन जकारिया ने सभी प्रकारों से धन इकट्ठा किया। चिश्ती के जमात खाने में हर तरह के लोग आ सकते थे, वह सभी एक बड़े कमरे में बैठते थे, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले के लोगों को अलग अलग रहने का स्थान दिया जाता था। अमीर और साधारण लोगों के मिलने के लिए भी अलग अलग समय निर्धारित था। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सूफी शब्द और उनके अर्थ और उनका मतलब क्या होता है। जैसे पीर, मुर्शीद, रक्स और फना। तो इसका सही जो आंसर है कि कितने सही है, 4, 1, 3 या 2। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके 3 युग्म जो है सुमेलित है। जैसे सूफीवाद, सूफी शब्द, जैसे सूफी एक वर्ड है सूफीवाद। सूफीवाद का अर्थ होता है, सूफी शब्द जो है उसे तसव्वुफ कहते हैं और तसव्वुफ का मतलब होता है सूफीवाद। धर्मगुरु जो है, इसमें धर्मगुरु में शेख भी कहते हैं, पीर भी कहते हैं
और मुर्शीद भी कहते हैं। मतलब धर्म गुरु जो होते हैं उन्हें शेख भी कहा जाता है, पीर भी कहा जाता है और मुर्शीद भी कहते हैं। जबकि जो शिष्य होता है वो मुर्शीद नहीं होता है, शिष्य जो है वो मुरीद होता है, ना कि मुर्शीद होता है। खलीफा को उत्तराधिकारी कहते हैं, खानकाह को धर्मशाला कहते हैं, समा को सांगीतिक कार्यक्रम कहते हैं, रक्स जो है वो नृत्य को कहते हैं, और फना का अर्थ होता है स्वाविनाश, मतलब कि स्वयं को नष्ट कर ले। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। उन्हें दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। मुगल बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनका ही आशीर्वाद समझता था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया और भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।